नमस्कार, मैं गुंजन पाठक और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। आज मैं मौजूद हूं मथुरा जिले की नौजिल ब्लॉक की ग्राम पंचायत पचहरा में, जहां हमारे साथ यहां के नव निर्वाचित प्रधान जी मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करेंगे गांव को लेकर, गांव के विकास को लेकर, उससे जुड़ी समस्या और समाधान को लेकर। तो चलिए बात करते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार प्रधान जी, सबसे पहले अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम कृष्णमोरारी रावत, जी ग्राम पचहरा, जी ब्लॉक नौजिल, तहसील बांट, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। जी। तो प्रधान जी, अपने अपने जैसे 5 साल के प्रधान पद पर आप आए हैं, तो आपने अपनी गांव में क्या क्या ऐसी समस्याएं देखी थी जिनको देखकर आपको लगा कि आपको प्रधान पद पर आगे आना चाहिए? गांव में तो काफ़ी बहुत सारी समस्याएं, जी जैसे कि सबसे पहले तो सफाई की बहुत समस्या आई, सफाई नहीं हो पा रही थी, गंदगी बहुत पड़ी थी। तो सबसे पहले आकर के तो हमने सफाई का कार्य किया। सफाई में पूरे गांव की बहुत अच्छी तरह से कम से कम 50-60 ट्रॉली गंदगी निकलवाई। उसके बाद हेड पंपों की बहुत समस्या थी, हेड पंप बहुत खराब पड़े थे, पानी की समस्या थी। उसमें कम से कम 15 और 20 हेड पंप मरम्मत कराई, ठीक कराई। उसके बाद सैनिटाइजर वगैरह बहुत 2-3 बार करा दी, मच्छर की डेंगू भी करा दी। अब पूरे गांव के अंदर 100 लाइट, स्ट्रीट लाइट जी पूरे गांव में उजाला किया है। सुबह अंधेरा था। और हमारे गांव तराई का है, तो तराई में तो मच्छर वच्छर बहुत, हॉस्पिटल में भी बहुत बड़ी अव्यवस्था चल रही है, लेकिन उसमें भी हमने प्रयास किया। किस तरह की अव्यवस्था है? जैसे कि डॉक्टर साहब की तो नियुक्ति है, लेकिन आते ही नहीं है। हफ्ता में एक ही दिन आते हैं। तो इतनी बीमारी चल रही है, हफ्ता में एक दिन आएंगे तो 7 दिन क्या होगा? तो मरीज परेशान रहेंगे, जनता परेशान रहेगी। तो उसके लिए भी शिकायत की है और वो कहा है, तो लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है इस पर? नहीं की गई। कितना टाइम हो गया आपको शिकायत किए हुए? शिकायत किए हुए तो हो गया करीब 1-1.25 महीना हो गया। 1-1.25 महीने से कोई भी इस पे एक्शन नहीं लिया? एक्शन नहीं, केवल एक ही दिन आती हैं मैडम डॉक्टर ने। और जो हमारे पशु पे भी बीमारी चल रही है, जी जी तो पशु हॉस्पिटल तो है, जी। लेकिन उसमें डॉक्टर साहब नहीं आते हैं। वो तो कम से कम 3-4 साल हो गए, 3-4 साल जाते ही नहीं। ये बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या तो हमारे गांव की काफी ज्यादा है। तो जैसे अभी ये स्वास्थ्य को लेकर जैसे आपने बताया है, तो कितने अभी हॉस्पिटल आपके गांव में है? गांव में हमारे हॉस्पिटल एक तो आदमियों का है, एक पशुओं का है जी। एक महिलाओं का भी है, जो जच्चा बच्चा केंद्र होता है। जी जी जी। लेकिन तीनों ही अव्यवस्थित हैं, कोई व्यवस्था नहीं, कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं है इस वक्त। नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी 3 गांव प्रधान जी ने बताया, उनके गांव में कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है डॉक्टरों की। मरीज कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से उनका इलाज होगा? तो चलिए आगे बात करते हैं अब राशन को लेकर। बहुत सी समस्या देखी जाती है गांव-गांव में कि प्रधान जी से राशन को लेकर काफी समस्या देखी जा रही है गांव-गांव में। तो आपके गांव में ऐसी कोई समस्या? राशन की समस्या तो हमारे गांव में पूर्णतः है, पूरी तरह से है। पहले तो राशन मिलता ही नहीं था, लेकिन अब कई बार शिकायत की है, तो शिकायत से राशन महीने में तो मिलता है, लेकिन बदतमीजी भी करता है राशन डीलर। और जो 5 किलो मिलता है राशन एक यूनिट पर, तो उसमें 5 किलो में से आधी किलो, 1 किलो, 4.5 किलो, कभी 4 किलो काट के देता है। और पैसे भी कुछ अधिक लेता है, जितना होना चाहिए उससे अधिक लेता है। जो फ्री वाला जो राशन था वो पे नहीं कर रहे हुए, पैसे से मिलता है वो दे रहे हैं? नहीं, दे तो दोनों रहे हैं। जी जी। लेकिन उसमें तो काट रहे हैं, फ्री वाले से भी काट रहे हैं 1 किलो, और जो पैसे वाले से भी 1 किलो काट रहे हैं। और कोई कहता है कि भाई हमें तो पूरा 5 किलो चाहिए यूनिट पर, तो उससे बदतमीजी करते हैं, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच, धक्का मुक्की, मारपीट। तो ये राशन की व्यवस्था तो हमारे गांव की एक महत्वपूर्ण समस्या है। जी। और ये समस्या काफी शिकायत भी की है हम लोगों ने, लेकिन ऐसे ही सब अधिकारी कर्मचारी सटकट कर देते हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं होता। आपके द्वारा जो शिकायतें की गई उन पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है कभी? अमल नहीं, क्योंकि हमारे गांव के वर्तमान विधायक हैं 8 वार्ड के। कुछ गांव की यदि शिकायत करते हैं तो उनके लोग ही हैं ज्यादातर, विधायक जी उसको संभाल लेते हैं, बोले मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। आप तक कोई बात आनी ही नहीं देती? नहीं, यहाँ तक तो कोई आती नहीं है। आती है तो केवल कागज में रह जाती है। खराब पड़े थे, कच्चे थे।
तो प्रधान जी, जैसे आप मनरेगा में कार्य चल रहा है, तो आपने अपने अंडर कितना कार्य करा दिया मनरेगा का? मनरेगा में 3-4 चक्रोड़ चकमार्ग जी सही करा दिए। अभी काम जारी है, कार्य योजना भेजी जा चुकी है, बहुत कार्य योजना चल रही है। 3-4 काम अभी हमारे गांव तो किसानों का है, पूरा खेती होती है, तो पूरी नाली वगैरह साफ कराई जा रही है, उसमें कार्य योजना चालू हुई है और अब पास भी हो गई है। तो लेकिन समस्या तो अभी बहुत काफ़ी और गंभीर है। जैसे कि हमारे गांव में स्कूल तो इंटर कॉलेज तक है जी, लेकिन उसमें टीचर वगैरह प्राइमरी में 280 बच्चे हैं। 280 बच्चे में केवल 2 टीचर हैं, 2 टीचर। और टीचर की व्यवस्था बड़ी अव्यवस्था रही है। लेकिन उसमें भी हमने शिकायत की है। जी शिकायत में अभी के टीचर थोड़ी सी नहीं आ रही थी, वो भी आने लगी है। लेकिन अब फिर भी 3 टीचरों की जरूरत है प्राइमरी में। जूनियर में भी केवल 2 ही टीचर हैं, जबकि 3 क्लास होती हैं। एक हेडमास्टर भी होते हैं उसमें। जी तो ये कुछ काम तो सरकारी काम करते ही रहते हैं, क्लर्की वगैरह टीचर, जो जैसे आधार कार्ड को ये वोटर कार्ड बनाना और ये काउंट करना। लेकिन बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए तो टीचर होने चाहिए। टीचर की व्यवस्था बहुत चल रही है। और ये हमारे गांव में जो हॉस्पिटल बना हुआ है, हॉस्पिटल में भी बहुत बड़ी अव्यवस्था चल रही है, लेकिन उसमें भी हमने प्रयास किया। किस तरह की अव्यवस्था है? जैसे कि डॉक्टर साहब की तो नियुक्ति है, तो काफी टाइम है, और काफी टाइम के हिसाब से काम भी बहुत काफी है। लाइट तो हमारी लगी गई है, जितने खरंजा हैं, इंटरनल रास्ता है, वो पूरी तरह से, और कई बाकी हैं, पूरी कराई जाएंगी। और हर चीज पे ध्यान दिया जा रहा है। राशन पर भी शिकायत कर रहे हैं, और जो मैंने समस्या बताई है उन पर भी शिकायत चल रही है। आगे कुछ जगह अभी नल की व्यवस्था नहीं है, हैंडपंप की, वो भी लगवाए जाएंगे, और रास्ता भी बनवाई जाएंगे। और ये हमारे कुछ समुदाय के धर्मशाला टाइप में बारात घर, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं, और ये बनवाए जाएंगे। कुछ मरम्मत कराई जाएंगी, कुछ 2-3-4 हैं, 3 बारात घर है हमारे गाँव में। 4 टप धर्मशाला एक, उस पर भी काम शुरू करा दिया गया। तो कराने की तो आगे तो 5 साल हैं, 5 साल में तो काफी काम कराए जाएंगे। और जैसे जैसे लोगों की समस्या होगी, जैसे जैसे जो नजर में काम आएंगे, पूरे काम कराने की पूरा प्रयास किया जाएगा। अब प्रधान जी, त्योहार आ रहे हैं, दिवाली है और गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है, तो इस विषय में आप अपने क्षेत्रवासियों को, ग्राम वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये है कि अच्छी तरह से भाईचारे से काम करें, मिलके रहें, अच्छी तरह से त्योहार मनाएं, और बढ़िया तरह साफ सफाई करके अपने आनंद लें। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ प्रधान जी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।